Hello everyone, welcome back to the video series. This is Suraj Prakash Singh, working as an assistant professor in the School of Management Sciences, Varanasi. Hope you are doing well and good. Hope you are safe, everyone. So let's come to the next video or the video series topic. Today we will discuss regarding the third party products. ये बहुत छोटा है but बहुत applicable है, right? In the previous classes we have already talked about the deposit products, loan products, जिससे बैंक्स अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाती है, प्रोडक्ट्स को फ्लोट करती है. लॉट्स ऑफ अल्टरनेटिव्स आर गिवन टू द कस्टमर्स इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट देयर एक्स्ट्रा अमाउंट और द इनकम टू द पीपल, राइट. वो इन्वेस्ट करके उससे पैसे जनरेट कर सकते हैं. सो उन्हीं के दौर में चलते हुए आज एक नया टॉपिक फिर पकड़ते हैं, विच इज़ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स. राइट, द नेम इटसेल्फ इज थर्ड पार्टी, विच इज हम बोलते हैं ना मिडिलमैन या फिर कोई इंटरमीडियरी या फिर कोई लिंक जो दो चीज़ों को जोड़ता है. थर्ड पार्टी यहाँ पर किसी और एक के बदले में कोई और काम करे, राइट. थर्ड पार्टी यानी उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है बट स्टिल दो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. जैसे कि अगर हम मान लें एक ब्रिज है, ठीक है, ए और बी के बीच में, इन ब्रिज को क्लियर आउट करता कौन है या ब्रिज को बनाता कौन है, वो थर्ड पार्टी, विच इज कॉल्ड थर्ड पार्टी. अब जाहिर सी बात है थर्ड पार्टी में प्रोडक्ट्स क्या क्या आते हैं और थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स बैंक्स क्यों फ्लोट करती है, क्योंकि उनका वो डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं है बट स्टिल दो दे यूज टू फ्लोट. व्हाई दे यूज टू फ्लोट? कि इन ऑर्डर टू हैव सम फीस एंड कमीशंस which involves or which is being added as a profitability. वो क्या करता है, उनके इनकम जनरेशन में वो एड अप हो जाता है. ये जो थर्ड पार्टी जो काम करता है, कोई ब्रोकर, लेट से आप ब्रोकर का बात ले लें, ब्रोकर कोई काम करता है तो विदाउट एनी फीस, नो, they always charge some fees, they always take some commissions from the people who deals with the securities and other things. उन सब चीज़ों के साथ डील करते समय जो पैसे दिए जाते हैं उन्हें हम ब्रोकर या फिर कमीशन देते हैं. तो वो कौन बनता है? ए और बी के बीच में सिक्योरिटी होनी है बट वो थर्ड पर्सन मेक अ इंटरमीडिएशन और मेक अ लिंक बिटवीन दैट ए एंड बी एंड टेक सम कमीशन. लाइकवाइज द बैंक्स ऑल्सो बिकम्स द इंटरमीडिएशन और the intermediary between the two parties. The party one may be customer or the bank customer itself, and the other party are the institution and organizations who floats the varieties of products. तो इन दोनों के बीच में बैंक बीच में आता है, जो इंस्टीट्यूशनल एंड ऑर्गेनाइजेशन है उसके प्रोडक्ट्स को फ्लोट करता है, अपने कस्टमर्स को बेचता है और उसके बदले में वो कुछ कमीशन या चार्जेस लेता है वो इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन से. और साथ ही साथ उससे बेनिफिट क्या होता है, एक तो कस्टमर्स को बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं जिसमें वो इन्वेस्ट कर सकता है, और दूसरा व्हाट यू से द बैंक्स गेट्स प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम दीज कमीशंस एंड व्हाट यू से कमीशंस चार्ज और द ब्रोकरेज विच दे हैव टेकन फ्रॉम द थर्ड पार्टी और फ्रॉम द पार्टी जिसके वो प्रोडक्ट्स को फ्लोट कर रहा है. तो आइए जानते हैं कि कैसे ये काम करता है. आ जाते हैं ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है. थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स, जब हम थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं, यानी थर्ड पार्टी, लेट्स से सबसे अच्छा एग्जांपल अगर हम लेना चाहें तो ए एक बैंक का कस्टमर है, ए एक बैंक का कस्टमर है. जाहिर सी बात है बैंक के पास इसका सब डाटाबेस है एंड बैंक यूज टू कीप द मनी ऑफ दिस ए. क्लियर? सी एक ऐसा पार्टी है जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज रखा है, जो फ्लोट करना चाहती है, जो किन्हें देना चाहती है, वो देना चाहती है बैंक के कस्टमर को. क्लियर? क्लियर? So A is the customer or the bank customer, C is the institutional organization who deals with varieties of products and services. वो चाहता है कि उसके जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं वो फ्लोट कौन करे, वो मिले किसको, बैंक के कस्टमर को. और फ्लोट कौन करेगा, बैंक. बैंक इसके बदले में दे चार्जेस कमीशन, वो कमीशन को
चार्ज करता है, और एंड इट बिकम्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बैंक। वो क्या हो जाता है? प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बैंक। क्लियर? वाई बैंक डज, वाई बैंक करता क्यों है? बैंक नॉर्मली इसे करता है फॉर प्रॉफिटेबिलिटी एंड इस कस्टमर available with variety of products, with variety of products other than deposit products, other than loan products। यानी अब बैंक के कस्टमर्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसके अलावा। सो इन सब चीज़ों के बारे में बैंक क्लियर करता है। तो बैंक क्या बन रहा है? एक इंटरमीडियरी बन रहा है जो प्रॉफिटेबिलिटी और कस्टमर अवेलेबिलिटी विद द वैरायटी ऑफ गुड्स के लिए वो करता है। क्लियर? सो इसमें अगर हम बात करना चाहेंगे तो नॉर्मली ये बात करता है किसके बारे में? नॉर्मली बैंक बात करता है किसके बारे में? ऐसे प्रोडक्ट्स जो कस्टमर्स को हेल्प करते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल्स आप लेके चल सकते हैं म्यूचुअल फंड्स। आपको एग्जांपल्स के तौर पर लेता हूं। म्यूचुअल फंड्स आर व्हाट? द नेम इटसेल्फ हैज गॉट इट्स मीनिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, फंड्स मीन पूल ऑफ फंड्स। सो म्यूचुअल फंड्स के बारे में अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड्स होती क्या है? लेट्स से एक जगह पे नॉर्मल बहुत सारे इलिटरेट लोग हैं, या फिर उन्हें इन्वेस्टमेंट का ज्ञान नहीं कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, बट उनके पास पैसे हैं। क्लियर? सो लेट्स से 10 पर्सन है, 10 पर्सन के पास 500 रुपये हैं, तो 500 इंटू 10 5000 रुपये उनके पास टोटल फंड्स हैं। वो एक साथ ही रहते हैं सब कुछ। सो व्हाट इट गैदर्स? अ पूल ऑफ फंड्स, राइट? अब एक वहाँ पर एक ऐसा संस्थान है या फिर एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, लेट्स से एक्स इज अ संस्था और एन इंस्टीट्यूशन, राइट, which takes money from people and provides and keep it for some and multiplies it into उसको ज़्यादा बढ़ाता है और उसमें हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। सो ये जो 10 पर्सन्स हैं, ये 10 पर्सन्स जो हैं, इनके पास टोटल अमाउंट कितना है? 5000 रुपये, राइट? ये 5000 रुपये वो क्या करते हैं? एक ऐसे बंदे के पास जो एक्स है, उसका वो एक ऐसा प्रोडक्ट विच इज कॉल्ड म्यूचुअल फंड पे डील करता है। वो म्यूचुअल फंड्स आपको क्या प्रोवाइड करता है? हायर इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। क्लियर? हाई इंटरेस्ट अमाउंट। तो ये क्या करते हैं? 10 पर्सन्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअली क्या करते हैं? इस टोटल पैसा को इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। सो आई कैन से दैट इन्वेस्ट कर देते हैं, राइट? ये एक्स क्या करेगा? ये एक्स क्या करेगा? बैंक के पास जाएगा। क्यों बैंक के पास जाएगा? डाटाबेस के लिए, राइट? बैंक के पास जाएगा, वो बोलेगा कि आप अपने बैंक के कस्टमर को, आप अपने बैंक के कस्टमर को बोलिए हमारे जो म्यूचुअल फंड है उसमें इन्वेस्ट करें। ये टोटल थर्ड पार्टी मैकेनिज्म है। यानी एक्स जाती है बैंक के पास, बैंक जाता है कस्टमर के पास, कस्टमर जाती है एक्स के पास, और वो डायरेक्टली अपने पैसे को, जो पूल ऑफ फंड्स, अ म्यूचुअल फंड इज अ पूल ऑफ फंड्स विच इज बीइंग म्यूचुअली इन्वेस्टेड बाय द पीपल इन द इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स प्रोवाइडेड बाय द म्यूचुअल फंड्स प्रोडक्ट। क्लियर? वो पूल ऑफ फंड्स इन्वेस्ट किए जाते हैं ताकि उन्हें कुछ बेनिफिट और हायर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिल सके। क्लियर? डीमैट अकाउंट, डीमैट अकाउंट की, डीमैट स्टैंड्स फॉर डीमैटेरियलाइजेशन ऑफ अकाउंट। डीमैट अकाउंट तभी ओपन होता है जब आप सिक्योरिटीज़ में डील करते हैं। डीमैट अकाउंट इज बीइंग ओपन वाइल डीलिंग विद द सिक्योरिटीज़। जब हम शेयर्स खरीदते हैं या और किसी चीज़ों में डील करते हैं, सिक्योरिटीज़ में डील करते हैं, हमको डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। तो डीमैट अकाउंट भी बैंक अब तो खोल रही है, लेकिन डीमैट, अब बैंक्स खोल रही हैं, लेकिन डीमैट अकाउंट खोलने के लिए भी, क्योंकि वो सिक्योरिटीज़ में डील करता है, बैंक की सिक्योरिटी नहीं है या बैंक के शेयर नहीं है,
लेट्स से एक बंदा है ए विच इज अ बैंक कस्टमर हु वांट्स टू परचेज अ सिक्योरिटी ऑफ रिलायंस लिमिटेड, राइट। ए एक ऐसा बंदा है जो एसबीआई बैंक का कस्टमर है, लेकिन वो खरीदना चाहता है किसके सिक्योरिटीज को, रिलायंस, और रिलायंस के साथ टाई अप है उस बैंक का। तो अब क्या करेगी, रिलायंस एसबीआई को कहेगी कि आप अपने कस्टमर्स को ऐसा ऑप्शन दीजिए ताकि वो रिलायंस के शेयर्स को खरीद सकें। क्लियर। सो ये चीज़ें बताती हैं डीमैट अकाउंट। वो कैसे खोला जाता है, एक डीमैट अकाउंट खोलने के बाद। सो डीमैट अकाउंट खोलना क्या है, एक तरह से थर्ड पार्टी का अकाउंट खोलना, और उसके बदले में उनको वो कुछ प्रॉफिट्स या कमीशन मिलेगा। सो मैकेनिज्म तो यही है, एज सिंपल। अब अगर आते हैं टॉपिक पर बात करते हुए, तो चलते हैं कि देखते हैं कि क्या क्या उनके अंदर आते हैं चीज़ें, क्यों होती हैं, कैसे होती हैं। क्लियर। नाउ व्हेन वी आर कमिंग टू द पिक्चर, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स होती क्या है, इट्स द कमीशन अर्नड ऑन सेलिंग अदर कंपनी प्रोडक्ट्स। कमीशन अर्नड किस लिए करते हैं, कमीशन के लिए। ऑन सेलिंग अदर कंपनीज, किसी और के कंपनी के प्रोडक्ट्स को सेल करना, इज एन एमर्जिंग एज अ न्यू सोर्स ऑफ रेवेन्यू। किस लिए, सोर्स ऑफ रेवेन्यू। कमीशन क्या होगा, एक रेवेन्यू के तौर पर। ऑल्दो द फीस अमाउंट आर वेरी स्मॉल, भले वो मैं आपको छोटे छोटे टुकड़ों से ही पैसे ज़्यादा होंगे। दे मेक अ वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन टू डाइवर्सिफाई रेवेन्यू स्ट्रीम्स, इंक्रीजिंग द मिक्स ऑफ नॉन इंटरेस्ट इनकम इन द ओवरऑल प्रॉफिट्स। ओवरऑल प्रॉफिट्स में जिसमें हम आशा नहीं रखते हैं, फिर भी उसमें एडेड अप होते जाती हैं ये छोटे छोटे इनकम। सो व्हेन द बैंक परफॉर्म द ट्रांजैक्शंस ऑफ अ थर्ड पार्टी एंड अर्न सम इनकम और अर्न सम कमीशन बाय सेलिंग द प्रोडक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, देन इट टेक्स द फॉर्म ऑफ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट। The name itself, the name itself gives the meaning of these type of products. The customer has to depend on a third party for services. अब कस्टमर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, बैंक के ऊपर नहीं, थर्ड पार्टी के ऊपर, लाइक फॉर देयर सर्विसेज। बट हु इज द मीडिएटर, इट्स द बैंक, थ्रू विच or through that channel only the bank can have got the bank customer can have got that option to apply with. Here the customer avail and use the products which are not created by the bank. वो बैंक क्रिएट नहीं करता है, दे जस्ट एक्ट एज अ थर्ड पर्सन टू सेल इट। वो हमेशा एक थर्ड पर्सन के तौर पर रहता है। दिस प्रोडक्ट डजंट कम्स इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। याद रखना ये बैलेंस शीट के में नहीं आता, इसके कमीशन जो है वो आ सकते हैं, लेकिन ये जो प्रोडक्ट्स फ्लोट करता है उसके इनकम के तौर पर नहीं शो किया जा सकता है। बैंक प्रॉफिटेबिलिटी इज इंक्रीज्ड बाय द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सोर्सेस इनकम बाय सेलिंग थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स। फी बेस्ड प्रोडक्ट्स आर लेस रिस्की, हेंस डू नॉट रिक्वायर्ड एडिशनल कैपिटल। यानी ये जो फीस प्रोवाइड करती हैं यही एक पार्ट किसका बन जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी का। सम डीमेरिट्स लाइक रेपुटेशनल रिस्क, फ्रॉड्स, लैक ऑफ ट्रेनिंग टू सेल द प्रोडक्ट्स। अब जाहिर सी बात है बैंक किसी के लिए काम कर रहा है, ऐसा तो नहीं है कि बैंक एफिशिएंट होगा उन प्रोडक्ट्स को डील करने के लिए, ऐसा तो नहीं है कि बैंक ही के प्रोडक्ट वो फ्लोट कर रहा है, वो तो किसी और के प्रोडक्ट, उनके कैरेक्टरिस्टिक, उनके फीचर्स कुछ अलग होंगे जिनको वो फ्लोट कर रहा है। So at times bank will face some difficulties in selling that products to that bank customer because it possesses varieties of characteristics and features. Even though sometimes if somebody is providing is selling a insurance product, if the insurance product has got one of the most important merit and the bank skips that merit, then automatically the customer will not be interested to purchase that product. Might be that skipped feature would have been the most important for that insurance product. हो सकता है कि ऐसे इंश्योरेंस प्रोडक्ट वो डील कर रहा होगा जिसका मेन इंपॉर्टेंट फीचर ही बैंक भूल जाए, राइट। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द ऑर्गेनाइजेशन विच इज फ्लोटिंग दिस वन, उनके सर्विसेज ऑन प्रोडक्ट्स के ऊपर हैम्पर, उनके एफिशिएंसी के ऊपर हैम्पर होगा, राइट। सम डिमेरिट्स लाइक रेपुटेशन, हाँ फ्रॉड्स हो सकते हैं। अगर आपको जानकारी नहीं होती किसी भी चीज़ की तो फ्रॉड्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फिशिंग एंड ऑल दिस थिंग्स एक्टिविटीज़ आर गोइंग डे एवरी डे, सो वी हैव टू बी वेरी व्हाट यू से सिक्योर्ड एंड क्लियर अबाउट दिस प्रोडक्ट ऑल्सो। आते हैं आगे, दिस फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ फॉलोइंग, यू कैन एड अप as many as you can, but this according to me these are the some of the third party products जिसको हम डील करते हैं एवरीडे बेसिस पर। जैसे
आते हैं म्यूचुअल फंड्स पे। बता दिया हूँ ऑलरेडी कि किसी और के म्यूचुअल फंड जैसे यूटीआई हुआ, यूएस 64 बॉन्ड्स हुए, ये पहले आते थे सब कुछ। इन सब म्यूचुअल फंड्स को अगर बैंक अपने कस्टमर को सेल आउट करता है या बेच देता है या बोलता है इन्वेस्ट करने के लिए और उसके बदले में कोई कमीशन होता है, तो वो म्यूचुअल फंड्स के अंडर आते हैं और वो एक थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बन जाता है। गोल्ड लोन्स, गोल्ड कॉइन्स, राइट, गोल्ड कॉइन्स भी, गोल्ड कॉइन्स किसी और कंसर्न के, अगर वो गोल्ड कॉइन्स, बैंक फ्लोट नहीं करती है कॉइन्स के साथ, लेकिन वो किसी और के गोल्ड कॉइन को अगर लोगों को बेचती है, राइट, मान लीजिए कोई गोल्ड कॉइन और किसी ज्वेलरी दुकान में गोल्ड कॉइन आपको मैक्सिमम टाइम पे मिल जाएगा, लेकिन आप बैंक से लेना चाहें विच इज़ प्योर, विच इज़ ऑफ 24 कैरेट, समटाइम्स वी अप्रोच बैंक for the originality of gold coins, right? We used to purchase the gold coins from the bank because हमको बिलीव नहीं हो पाता कि मार्केट में जो बिक रहा है गोल्ड कॉइन्स वो शायद सही भी है कि नहीं। सो 24 कैरेट गोल्ड वो ऐसे ही मार्क वाला अगर हमको चाहिए तो हम कभी कभी बैंक से गोल्ड कॉइन खरीद लेते हैं फॉर दैट व्हाट यू से। नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रोडक्ट, ये सबको पता है कि एसबीआई एक बैंक है, लेकिन फिर भी वो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस उसके प्रोडक्ट्स को फ्लोट करती है। आप कभी कभी देखे होंगे कि एसबीआई का आपका लाइफ इंश्योरेंस है या फिर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनके पेमेंट्स आप एसबीआई के बैंक के अकाउंट के थ्रू ही करते हैं विद द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। समटाइम्स एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस को जो प्रीमियम या अमाउंट मनी आते हैं वो एसबीआई बैंक अकाउंट में ही आते हैं, वो डायरेक्टली उसके साथ इंटरलिंक नहीं है, लेकिन इट कम्स अंडर द हार्ट ऑफ एसबीआई and it is floating the life insurance or the insurance products of the bank also. Then डीमैट अकाउंट, आपको पहले ही बोल दिया कि एक सिक्योरिटीज़ के साथ डील करने के लिए डीमैट अकाउंट भी बैंक में खोलना पड़ता है। क्यों डील करता है? तो सिक्योरिटीज़ के साथ डील करना है, लेकिन वो सिक्योरिटीज़ ज़रूरी थोड़ी है कि उसी बैंक का हो, नहीं। A person can deal with in number of companies as securities, but they have to open a demat account in any of a single bank where the transactions could be performed with that security. Buying and selling through that transaction through that bank only can be done. उस सब चीज़ों के लिए डीमैट अकाउंट बोला जाता है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होती है। मान लीजिए ट्रेजरी बिल हुआ, ये गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं जो फ्लोट कौन करता है? बैंक्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। सो when the varieties of products are being floated by the bank on behalf of the government with a mutual amount of interest and हर एक चीज़ फीचर गवर्नमेंट तो डायरेक्टली कोई गवर्नमेंट को देखा है कि गवर्नमेंट क्या होता है, राइट, बट एक संस्थान बैंक को पता है कि हाँ इस बैंक में आप जाएंगे तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स आपको मिलेंगी और आप वहाँ से प्रोडक्ट बाय एंड सेल कर सकते हैं। सो दिस कम्स अंडर द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स। एडवाइजरी सर्विसेज, फिनेंशियल एडवाइज़र, आपके हर इन्वेस्टर जो ज़्यादा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टिंग करता है, ऐसे खुद इंसान भी एक फिनेंशियल एडवाइज़र ही है। एक खुद इंसान भी उतना ज्ञान है कि उसको हाउ वी कैन मेक डिफरेंट पोर्टफोलियोज इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट द मनी। But at times when we have got extra amount of fund, we think that we should visit those persons who have got more knowledge about the investment products. उनके पास जाते हैं, वो हमको बताते हैं कि आप पोर्टफोलियोज डिसाइड कीजिए, आप वो हमें बताते हैं कि आप इन चीज़ों में इन्वेस्ट कीजिए ताकि आपको अच्छा खासा रिटर्न मिले. सो पोर्टफोलियो इज व्हाट? पोर्टफोलियो इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेराइटीज ऑफ सिक्योरिटीज इन टू बी इन्वेस्टेड इन डिफरेंट प्रपोर्शन विद द इन्वेस्टेबल फंड. जो आपके पास फंड है वो प्रपोर्शन वाइज डिवाइड होते हैं किस किस सिक्योरिटीज़ में, वो डिसाइड कौन करवाता है? आपके फिनेंशियल एडवाइज़र. सो एडवाइजरी सर्विसेज भी कभी कभी बैंक्स देती है और प्रोवाइड करती है कि आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए. वो चीज़ों के लिए जो फीस चार्ज किए जाते हैं वो आते हैं थर्ड पार्टी प्रोडक्ट के अंदर. कलेक्शन ऑफ यूटिलिटी बिल्स एंड टैक्सेस, सबको पता है. मान लीजिए कोई इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस करता है और आपको इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट करना है. इलेक्ट्रिक बिल लेट से वेस्को का है, ठीक है, वो एक कंपनी है जो आपके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करती है. तो आपको नॉर्मली आपको प्रोवाइड कहाँ करना है? आपको बैंक का आपका पेमेंट कहाँ करना है? वेस्को में जाके, वेस्को ऑफिस में. बट बैंक gives a platform where you can pay the utility bills or the taxes or the electric bill or the telephone bill with the help of the bank. आप खड़े खड़े बैठे बैठे आप दूसरे कंसर्न के
जो बिल्स होते हैं उनको आप पेमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैंक। ये सर्विसेज को प्रोवाइड करने वाले थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स के अंडर आते हैं। पेमेंट गेटवे थ्रू विच, पेमेंट गेटवे इज़ थ्रू विच, आप जब भी मान लीजिए कभी आप टिकट बुक करते हैं, मान लीजिए कभी मूवी टिकट बुक करते हैं या शो का, जब भी आप पेमेंट पे जाते रहेंगे वहाँ पर एक पेमेंट गेटवे सिलेक्ट करने के लिए बोलता है। वो पेमेंट गेटवे कोई भी बैंक्स का हो सकता है, वो बैंक उसके साथ टाई अप हुए रहेंगे, उसके उसी चैनल के थ्रू आपका पेमेंट जाएगा। भले आपका बैंक का अकाउंट किसी और में हो, लेकिन वो चैनलाइज उसी बैंक के थ्रू होगा। सपोज दिस इज मी विथ अ बैंक इन PNB, ठीक है, मैं IRCTC टिकट बुक किया, ठीक है, मैं हैव बुक्ड अ IRCTC टिकट एंड इट शोज अप 3 पेमेंट गेटवे, लेट्स से PNB दिखा रहा है, स्टेट बैंक दिखा रहा है, यूनियन बैंक दिखा रहा है, ठीक है, यूनियन बैंक दिखा रहा है, कुछ भी दिखा सकता है, वो पेमेंट गेटवे डिपेंड करता है इनके टाई अप के साथ, तो आपका जो पेमेंट होगा इन्हीं के थ्रू IRCTC को जाएगा, ठीक है। तो IRCTC के साथ ये टाई अप कौन है? थ्रू दिस पेमेंट गेटवे ओनली वी कैन पे टू IRCTC। तो ये एक मीडियम है थ्रू विच द पेमेंट कैन बी डन ऑफ द पीपल। गवर्नमेंट बॉन्ड्स 2 बार आ चुका है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। रिचार्जेस देखे होंगे, आप रिचार्ज या पेटीएम से कहीं रिचार्ज कीजिए, आप एक बैंक के थ्रू ही जाते हैं, राइट, जो पेमेंट होता है आपके बैंक के अकाउंट से ही जाते हैं। लेकिन मान लीजिए रिचार्ज कोई एयरटेल का कर रहा है, लेकिन कट कहाँ से रहा है? आपके बैंक के अकाउंट से। वो सर्विसेज फ्री में नहीं आते, कोई जियो अकाउंट नहीं खोल के जाता है कि जियो अकाउंट एक जियो बैंक है जिसमें आप जाइए और रिचार्ज करके कर लीजिए। नो, वी हैव टू गो थ्रू अ बैंक इटसेल्फ to make the payment for that recharges. Point of sale सर्विसेज, ATM कार्ड सर्विसेज, जहाँ पर आप बिग बाज़ार जाते हैं तो बिग बाज़ार के पेमेंट के लिए जो पॉस सर्विसेज होती हैं, जो आप स्वाइप अप करते हैं, वो एक किसके लिए? ऑन बिहाफ ऑफ बिग बाज़ार the bank is accepting the payments and on the later date it will transfer the amount to the concern who is doing that using that POS machine. Money transfer service scheme through which the money can be transferred. ये बहुत सारे जगहों में जैसे बहुत सारे अमाउंट ट्रांसफ़र करने रहते हैं। नेफ्ट NEFT के तरीके से जब हम लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड टू द पीपल, देन इट इज़ this scheme is also being provided by the bank. So I can summarize these things that these are the things, or these are the products which are floated under the third party products of the bank. So in all the videos we have already talked about, we already discussed regarding this deposit products, loan products क्या क्या होते हैं, और third party products. So banking products and services on the whole is clear to each and everyone in this video series. If you have got any doubts, you can clarify on a later date. Thanks for watching all these videos. Stay tuned for more concepts related to bank, and watch these videos as and when you are getting time, and clarify all your concerns regarding these concepts. Thanks a lot for watching this video. Have a good day to everyone. Stay safe, stay happy. Thank you.